इंडियन जो बीजेपी के रहनुमाओं ने बात की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उस हवाले से मैंने तो आपका बयान देखा। मैं ये चाहता हूँ कि आवाम को पता चले कि क्या वजूहात हैं कि आपका बयान टाइमली लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा, वो कौन सी पाबंदियां हैं। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे देखा कुछ लोगों ने आपकी पिक्चर्स शेयर करके कहा कि मौलाना साद रिजवी साहब का इसके ऊपर बयान नहीं आ रहा, इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी नहीं आ रही उनकी जमात के हवाले से। तो मैं तो ये जानता हूँ कि किस किस सोशल प्लेटफॉर्म पे, किस किस मीडिया पे क्या क्या पाबंदियाँ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चाहने वालों को आप भी बताइए कि क्या इसकी वजह है। बिस्मिल्लाह, वो बात ये है कि जो इसके ऊपर बयान था वो सबसे पहले पिछले इतवार, ये तो लोगों को कल और परसों एक पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चला, और उसके बाद इल्ला रसूलुल्लाह या मोदी एक वो अरब ममालिक से भी चला। तो इससे पहले पिछले इतवार ही हमने बिल्कुल वाज़े तौर पर मोदी हुकूमत और उसके रहनुमाओं को पैगाम दिया था कि सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं हो सकता। और लोग ये समझते हैं कि हमारा कोई बयानिया को थोड़ा सा हल्का है। हमने तो उसको कहा कि उसकी एक ही सज़ा है, वो सर तन से जुदा है, गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा है, क्योंकि ये बयानिया उम्मत का बयानिया है कि मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलू। बाकी इस पैगाम का ना पहुँचना तो ये लोगों के एक है कि वो मानते किसी और के हैं, पीछे किसी और के चलते हैं, तो हमारी बातों से वो किनारा कशी कर लेते हैं। आजकल ऐसा दौर आ गया, हर एक के हाथ में मोबाइल है और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया एक पाबंदियां हैं उनकी वजह से हमारा पैगाम उन तक लेट पहुंचता है, और कुछ वो भी ज़रा पर्दा ओढ़ के रखते हैं हमारी जानिब से कि जनाब उनको तनकीद का मौका मिले। लेकिन हमें इस बात की परवाह नहीं है, हमें सबक ये पड़ा है कि उन्हें जाना उन्हें माना, उसमें कोई भी दुनिया का हो। जब बड़े बड़े जनाब इस मामले में बड़ी सख्तियाँ थी और सारा कुछ, हमने तब नहीं बात करनी छोड़ी। ये तो हमारी ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि हमने हुजूर की नामूस पर पहरा देना है, और नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। ये तो हम लोगों को सबक देते हैं, हमारी तरफ से कोई कमी कोताही, ये लोगों तक देर का पहुंचना ये इन्हीं मवासलात की जो पाबंदियाँ हैं और इनका ज़रिया है। वरना तो हमारी तरफ से तो उसी वक्त पैगाम आ गया, और उसका हमने नतीजा भी बता दिया कि उसकी सज़ा मौत ही है। वो कोई मुसलमान उसको मौत के घाट उतार दे या उसकी हुकूमत कानून उसको गिरफ्त मिले, अगरचे इंडिया है वहाँ पे तो ये कानून नहीं होगा। कानून जिस मुल्क में है वहाँ भी रोना पड़ता है गुस्ताख़ रसूल को पकड़वाने के लिए, तो वो इंडिया है, लेकिन उसकी सज़ा वही है जो कह दिया गया कि गुस्ताख़ रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा। और मोदी कहता है कि मैंने इसकी मजम्मत नहीं करनी, तो मैंने कहा, रात में भी कहा कि तुम मजम्मत ना करो, फिर लब्बैक वाले तुम्हारी मरम्मत करेंगे इंशाल्लाह। जी, मजम्मत कर दी है उसने, माफ़ी का मुतालबा भी कर दिया उसने। चलें, अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि दुनिया में अमन अगर कायम हो सकता है तो वो हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस को मान कर हो सकता है। अगर कोई दुनिया का बदअमनी चाहता है तो वो देख ले मुसलमानों को छेड़ कर, वो जहाँ भी कहीं बात होगी, देखा नहीं आपने पूरी उम्मत में ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, ज़रा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, ये नहीं निकाली जा सकती, ये ताल्लुक़ नहीं तोड़ा जा सकता। ये ताल्लुक़ अरब हो, अजमी हो, काला हो, गोरा हो, कहीं भी का भी हो, जब उसके आका के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात होगी तो वो मचल जाएगा। और इसमें तो आपको पता है कि हमारे कायद ने हमारी तरबियत ही इस माहौल में की है। कोई जनाब कहीं से टेढ़ी आंख होती बाद में है तो हम तो उसको निकालने के लिए पहले हाथ बढ़ा देते हैं। मुझे अलावा साहब ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह से अरब ममालिक ने बड़ा मैशत के ऊपर समझें कि आप कदम उठाया और इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिया, जिसकी वजह से मोदी जो है वो उसने कहा कि जी माफ़ी मांगें और हम इसको डिसमिस करते हैं, सस्पेंड करते हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को भी और कुछ नहीं तो इस तरह के इक़दाम करने चाहिए? जी, इस तरह के इक़दाम करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन देखें अरब ममालिक में रियासती सतह पर हुआ है। उनके मुफ्तियान कराम जो मतलब रियासत के मुफ्ती हैं, उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद ये हो गया। इसी तरह अगर हमारी रियासत भी किसी मौके पर भी ऐसा हो तो डट के खड़ी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये कुफ्र
بابا جی فرماتے تھے تم میدان میں نکلو تمہارے پاؤں میں گر جائے گا. آج تک ہم ان کو جناب کہتے رہے کہ یورپی یونین سے کیسے تعلقات توڑیں, ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے, ہم نے عملی اقدامات کیے, انہوں نے ذرا کا عملی قدم اٹھایا, دیکھیں کفر کی لیگ فوراً گر گئی ہے, اور ان کی جرأت, انہوں نے معافی مانگنے کا بھی اعلان کر دیا, سارا کچھ